Hello everyone. This is affecting if the teacher affecting effect of teaching. This is very important topic related to teaching factor. So most of the UGC net question will be asked of factor of the teaching. This is lecture number 5 and teaching aptitude. So what do you mean by factor affecting teaching? Teaching has been defined by Bell G 1982 has cluster of activity they note about the teacher such as explanation, deducting question, motivation, talking, attendance, keeping record, work, student progress and student background information. टीचिंग क्या होता है? टीचिंग हमारा जो होता है उसमें मोटिवेशन टॉकिंग होती है, अटेंडेंस होती है, रिकॉर्ड को वर्क मेंटेन किया जाता है, प्रोग्रेस किया जाता है, स्टूडेंट के प्रोग्रेस को देखा जाता है। इन चीज़ों पे हमारा क्या होता है, टीचिंग बेस होता है। इसमें इन चीज़ों पे क्या क्या इफेक्ट करते हैं इसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो फारवल जेपी एंड जेबी ओलिवियर 1993 question that teaching can be have seen as logical and strategic act denoting the interaction between the teacher and student and operate the some kinds of subject matter. Teaching involves the imperative variable factor and belief. टीचिंग क्या होता है, हमारे कुछ फैक्टर एंड बिलीफ पे क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट मैटर पे होता है। इन चीज़ों पे हमारा क्या होता है, टीचिंग होता है। इट इनकरेज द स्टूडेंट को इनक्रेज करता है, पार्टिसिपेट द एक्सप्रेशन देयर ऑन व्यू, और अपने टीचर क्या होता है, अपने ऑन व्यू को रिप्रेजेंट करता है। Many factor affecting teaching there as variety of a factor that influence the classroom teaching. Some factor more suitable and may be related to the policy decision made the school and district. कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो स्कूल पे रिलेटेड होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट पे बेस होते हैं, कुछ स्कूल के रूल्स रेगुलेशन पे होते हैं। तो जो ये भी हमारे टीचर को टीचिंग अफेक्टिंग फैक्टर में शामिल होते हैं। अबाउट फैक्टर ऑफ टीचिंग इम्पोर्टेंट बिकॉज टीचर कैन बी इम्प्रूव द क्रिएट अ गुड एनवायरमेंट इन क्लासरूम सो दैट इनकरेज दी स्टिमुलस लर्निंग। हमारा क्या होता है, टीचर इन सब चीज़ों को अलग करके एक गुड कम्युनिकेशन के लिए क्लासरूम में एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चों को इनकरेज कर सकते, स्टिमुलस लर्निंग हमारी प्रोवाइड कर सके। सो फर्स्ट कैन बी डिवाइड इन द 4 फॉर्म में होता है। फर्स्ट इज अ पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर हमारे क्या होता है, टीचर बिलीव एंड वैल्यू। कुछ टीचर के कुछ बिलीव होते हैं, कुछ वैल्यू होता है। टीचर का नॉलेज कितना है किसी भी चीज़ों को पढ़ाने से पहले, टीचर का एटीट्यूड कैसा है। कुछ मतलब कहीं कहीं टीचर, बहुत सारे स्कूलों में कुछ टीचर बहुत हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है। टीचर ओरिएंटेशन, टीचर का ओरिएंटेशन किस प्रकार से है। टीचर परसेप्शन, उसका नॉलेज किस प्रकार से है, किस प्रकार की परसेप्शन रखता है। टीचर सेल्फ इफिशिएंट एंड मोटिवेशन, टीचर सेल्फ इफिशिएंट है कि नहीं है, मोटिवेशन के लिए है कि नहीं है, इन सब चीज़ों पे ये भी इफेक्ट करता है। टीचर एंड प्रोग्रेस प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, टीचर अगर आया है कोई नया टीचर आया है और कोई एक्सपीरियंस टीचर है, तो ये भी एक इफेक्ट करता है कि जो पुराने रहेंगे वो उनको ज़्यादा नॉलेज रहेगा, उनको एक्सपीरियंस रहेगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, क्या क्या इफेक्ट करते हैं, क्या क्या समझते हैं, क्या क्या परेशानी आती है। और नए टीचर क्या होता है, वो नया टीचर आएगा तो उस पर ज़्यादा नॉलेज या सेल्फ इम्प्रूवमेंट कुछ कमी रहती है, जो हमारे पढ़ाने पे ही हम पढ़ाने पे ही क्या होते हैं, इम्प्रूवमेंट होती है। टीचर कॉन्सेप्चुअल कैसा है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेसमेंट, टीचर अंडरस्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है असेसमेंट को, ये भी है फैक्टर होता है। कॉन्टेक्चुअल फैक्टर, कॉन्टेक्चुअल मतलब किसी भी टीचर क्या है, कॉन्टेक्चुअल स्टूडेंट पे कॉन्टेक्चुअल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्कूल कॉन्टेक्चुअल है, इंटरनल पॉलिसी, स्कूल की कॉन्टेक्चुअल कैसा है, इंटरनल पॉलिसी कैसी है, इंटरनल स्कूल सपोर्ट, स्कूल का सपोर्ट किस प्रकार से है। स्टूडेंट एटीट्यूड, स्टूडेंट का एटीट्यूड क्या है। मिसट्रस्ट एंड रेसिस्टेंस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मिसट्रस्ट, हमारे किसी पे ट्रस्ट नहीं होना। पेरेंट्स व्यू, पेरेंट्स का व्यू कैसा है। कल्चरल एंड सोशल प्रेफरेंस कैसा है। ये भी एक हमारा क्या करता है, फैक्टर है जो इफेक्ट करता है टीचिंग को। एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे स्टेट या लोकल एजुकेशन पॉलिसी करिकुलम होते हैं वो डेवलप करते हैं, तो ये भी हमारा एक एक्सटर्नल फैक्टर है। रिसोर्स रिलेटेड फैक्टर, हमारे पास एजुकेशनल रिसर्च, टीचर पार्टिसिपेट द प्रोग्राम, टाइम एंड क्राउड करिकुलम, वर्किंग कंडीशन ऑफ ए टीचर, मटेरियल एंड फंडिंग, हमारे पास ये सब चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं। अगर हम किसी टीचर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, या हमारे के पास स्टूडेंट के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती हैं जो हमारे टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, ये भी फैक्टर के अंदर शामिल होते हैं। सम फैक्टर इन्फ्लुएंस द टीचिंग विच आर डिस्कस अंडर। एबिलिटी टू मेंटेन डिसिप्लिन क्या होते हैं, फैक्टर इज रिलेटेड टू द प्रोस्पेक्टिव टीचर हैंडल द क्लास एफिशिएंट। दिस वुड बी ब्रिंग आउट द ऑथेंटिकेशन एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड हिजर। हमारे कोई भी बच्चे होते हैं उसको कैसे मेंटेन किया जाता है किसी भी क्लासरूम में, उन चीज़ों को, ये भी एक फैक्टर होता है।
एक्टिवनेस इज, अगर टीचर एक्टिव नहीं है तो बच्चे का कैसे एक्टिव रहेगा, ये भी एक फैक्टर होता है. सो एक्टिवनेस इज अ जज हाउ फार एज एस्पिरेंट टीचर इज रिस्पेक्टिव इन एनी सिचुएशन, एक्शन और वर्क दैट कम टू बिफोर हिज हैम. कोई भी होता है, हिज हो सकता है, आर हो सकता है. एडाप्टेशन, दिस फैक्टर इज सी टू एस्पायरेंट टीचर अडॉप्टेबल टू आइडिया सिचुएशन वेयर दे कैन नॉट बी कंट्री एंड दी स्प्लिट द नेचर. कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे क्या होता है, टीचर क्या है, अडाप्ट आइडिया को सिचुएशन को हमारे अडाप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, विच नॉट कॉन्ट्रेरी, स्प्लिट हो, इसको फैला रहा है कि नहीं फैला, नेचर ऑफ हिज या आर प्रोफेशनल. एटीट्यूड टुवर्ड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का कैसा एटीट्यूड है. एटीट्यूड टुवर्ड द चिल्ड्रन इंक्लूडिंग द एटीट्यूड ऑफ द टीचर टुवर्ड इट नेचर प्रॉब्लम बिहेवियर इन ग्रुप एज इंडिविजुअल इनसाइड एंड दी स्कूल आउटसाइड. उसका मतलब टीचर का कैसा बिहेवियर है, स्टूडेंट का कैसा बिहेवियर है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, ग्रुप में कैसे वर्क कर रहा है, इंडिविजुअल में कैसे वर्क कर रहा है. ये सब चीजें भी स्टूडेंट, ये भी हमारे चिल्ड्रन और टीचर को अफेक्टिंग फैक्टर में आता है. एक्सपीरियंस ऑफ द टीचर, मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू दी ऑफ टीचिंग. एक्सपीरियंस टीचर अफेक्ट द आल्सो ऑफ द टीचिंग. टीचिंग क्या करता है, जिसको एक्सपीरियंस है वो ज्यादा ही अच्छे से पढ़ा सकता है. आफ्टर इंक्रीजिंग द टीचिंग ऑफ टीचर कैन हैज मोर नॉलेजेबल एंड लर्निंग many new thing which can be shared to the student. मतलब कुछ भी एक्सपीरियंस रहता है वो अपने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग को शेयर कर सकता है. एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ इंस्टीट्यूशन, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती है जो भी हमारे जो टीचर से रिलेटेड नहीं होते हैं, कुछ चीज़ों को स्टूडेंट का टाइमिंग का मैनेजमेंट करना, कुछ प्रैक्टिकल को समझाना, ये भी हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी होती है जो भी फैक्टर को अफेक्ट करते हैं. तो administrative policy also affect in teaching want to instruct their way to bus administrative policy is not allowed and wise teacher they stop affecting teaching many slow classes and remember many of the effect of the teacher is in the administrative policy of the institution. Classroom environment, classroom का environment कैसा है. Classroom environment also on a teaching, the environment has made both teacher and student. Without both active participant in the education teacher never effect. दोनों के पार्टिसिपेंट के बिना टीचर कुछ भी अपना पढ़ाने के लिए सुटेबल नहीं होगा जब तक दोनों ही एक्टिव नहीं बनेंगे. इम्परेटिवनेस, इम्पेरेटिव मतलब क्या होता है हमारा, इम्परेटिव मतलब होता है हमारा इंक्रीज द स्टूडेंट टीच स्टूडेंट क्वालिटी नॉलेज एक्सटेंड द टीचर वुड बी फुलफिल ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग. Initiative, the teacher cannot be rest doing the work assignment of the student. Teacher would be enthusiastic, interested and insightful to take and lead. This would be only respectful of a new idea. Knowledge of the subject matter is it most of the subject matter not about the command over content the subject. अगर उसको knowledge नहीं है तो वो भी एक हमारा personal factor पे affect करेगा. Personal experience, this factor indicate the teacher. ये हमारे personal experience appearance मतलब teacher के appearance है या नहीं है, ये भी हमारे फैक्टर है. प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, कोई भी टीचर आ जाता है उसमें कुछ भी प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है तो वो भी हमारे टीचिंग इफेक्टिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करेगा. टीचर स्टूडेंट रिलेशन, टीचर का स्टूडेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है. मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग, टीचिंग कैसे प्रोवाइड कर रहा है कि बोर्ड में पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, उनको टीचर को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब चीज़ भी इफेक्ट करेगा. इकोनॉमी ऑफ फैक्टर, इकोनॉमी बैकग्राउंड टीचर शुड बी आल्सो इफेक्टेड ऑफ द टीचिंग. Parent expectation मतलब factor can be defined psychologically. Parent want to form a children doctor and engineer and continuously stress the student. Some things student may not at the rank, so mentally it create the depression and which can be stop effective teaching of a teacher. तो हमारे क्या पेरेंट के एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं जो बच्चों पे ज़्यादा ही डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन कर देते हैं, स्टॉप टीचिंग कर देते हैं. ये सब चीज़ें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट करती हैं. थैंक यू.